केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली जो है उसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बाकायदा बता दें कि पहले आंदोलन लगातार चल रहा है रैंप को लेके, और रैंप का जो मामला है उसको लेके पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद रांची बंद किया गया, मशाल जुलूस निकाला गया। बाकायदा जो आदिवासी कल्याण मंत्री हैं माननीय चमर लिंडा जी, उनका आवास का भी घेराव किया गया। मुख्यमंत्री से मिल के उनको ज्ञापन भी सौंपा गया। बाकायदा मुख्यमंत्री सदन में बोले थे कि ये जो मामला है उनके संज्ञान में है और इसका निपटारा बहुत जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले पे कुछ हुआ नहीं है। रैंप हटने का जो सवाल था वो सरहुल से पहले थोड़ा सा हटाया गया था। हम आपको अपडेट दिए भी थे कि 3 मजदूर लगा के जो रैंप है उसको हटाया जा रहा था। सरहुल के दिन बाकायदा यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में भिड़ंत भी हुआ था, वो भी हम आपको दिखाए थे। जो चाहते हैं कि जो रैंप हट जाए वो बाकायदा सरहुल के दिन अपने हाथों पे काला पट्टी भी लगा के आए थे और इसका विरोध किए थे। जब मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो उनका पुरजोर से विरोध किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ से जाना पड़ा था। ये जो आंदोलन है पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव की अगुवाई में किया जा रहा है और बाकायदा ये जो आंदोलन है स्वतः स्फूर्त है। जो आदिवासी समाज है इस मुद्दा को अपनी धार्मिक संस्कृति पे चोट की तरह देख रहा है, क्योंकि ये जो सिरमटोली सरना स्थल है यहाँ सरहुल के समय में लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु, लाखों सरना धर्मावलंबी यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन इस बार उनको यहाँ पे इस बार का जो सरहुल था 1 अप्रैल को उनको यहाँ आने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत कोई अपने गुट से बिछड़ गए थे। 5 तारीख को यहाँ पे एक बैठक भी किया गया था और वहाँ पे सब बताए भी थे कि कितनी समस्याएं उनको हुई यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये सिरमटोली सरना स्थल है और इसी को लेके यहाँ पे जो रैंप उतरा है इसी को लेके लगातार जो सरना धर्मावलंबी हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 12 अप्रैल को माननीय चमर लिंडा जी का आवास का घेराव किया गया था, जहाँ पे उन पे लाठियाँ भी बरसाई गई और वो सिर्फ इतना चाहते थे कि मंत्री जी सामने आए और उनसे बातचीत करें। लेकिन मंत्री जी सामने नहीं आए। उनके पक्ष में कुछ आदिवासी छात्रावास से छात्र आए थे, छात्राएं आए थे। उन्होंने चमर लिंडा को सपोर्ट भी किया कि उनको टारगेट किया जा रहा है। बस उनका मंत्री बने हुए 4-5 महीना ही हुआ है, लेकिन उनको टारगेट करके इस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। जो उनके सपोर्ट में आए थे उनका कहना है, हम वो अपडेट आपको दिखाए थे, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब ये जो समिति है सरना केंद्रीय, जो सिरमटोली केंद्रीय सरना समिति बचाव का जो समिति है वो अब खिजरी विधायक राजेश कच्छप का आवास घेराव करने जा रही है। ये आवास घेराव जो है वो 27 अप्रैल को किया जाएगा। अब ऐसे ही सभी निर्णय लिए हैं कि ऐसे लगातार जो आंदोलन है उसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और इसी आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के लिए 27 अप्रैल को जो खिजरी विधायक राजेश कच्छप हैं उनका आवास का घेराव किया जाना है। अब देखना ये होगा कि उस दिन क्या होता है। हम उस दिन भी आपको अपडेट देंगे कि क्या सरकार इसको कुछ तवज्जो देती है, इस मामला पे कुछ संज्ञान लेती है, आगे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। क्या इसमें भी 2 गुट सरना के जो बटे हुए दिख रहे हैं, जबकि सभी सरना को ही मानने वाले लोग हैं, लेकिन 2 गुट इसमें बटे हुए दिख रहे हैं। एक गुट चाहता है कि ये जो रैंप है वो हट जाए और एक गुट का कहना है कि इसमें राजनीति ना किया जाए, ये बीजेपी द्वारा पोषित आंदोलन किया जा रहा है, एक गुट का ये कहना है। 12 अप्रैल को माननीय मंत्री चमर लिंडा जी के आवास घेराव के बाद उसके दूसरे दिन 13 अप्रैल को ये आंदोलन जो है सिरमटोली सरना स्थल बचाओ जो आंदोलन है वो रांची से निकल के गुमला पहुंच चुका था और उस दिन 13 अप्रैल को वहां के जो विधायक हैं भूषण तिर्की उनका आवास घेराव किया गया था और उनसे बातचीत
करने का प्रयास किया गया, लेकिन भूषण तिर्की भी बातचीत के लिए आगे नहीं आए। अब इसी को लेके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो खिजरी विधायक राजेश कच्छप है उनका आवास घेराव करने का ये प्लान है 27 अप्रैल को। अब देखना ये होगा कि क्या 27 अप्रैल को कुछ बातचीत हो पाती है, राजेश कच्छप जी बातचीत के लिए आगे आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखना होगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।